हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा प्रश्नावली 5.2 है, हमने सोल्व कर ली। उसमें क्या था, अवकलनीयता के बारे में पूछा था और क्या पूछा था, अवकलन के बारे में। तो हमने अवकलन है उनके फॉर्मूले लिखे थे, तो वो आपको याद होने चाहिए। और यदि वो याद है तो आप प्रश्नावली आगे की हैं जो भी वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.3 है, वो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है उनके जो फॉर्मूले हैं उनके बेसिस पर है। तो आपको सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले थे वो आपको याद होने चाहिए। तो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी, उस टाइम बोला था कि यदि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप अवकलन और समाकलन है उसमें कहीं पर भी नहीं अटकोगे। तो आप वो फॉर्मूले याद करो। तो हम लेते हैं प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 से पहले हम देख लेते हैं कि जो त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उनका जो फंक्शन है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उनका अवकलन क्या होता है वो फॉर्मूले हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर हम लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का अवकलन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का देखो सेम है, सिर्फ किसका चेंज है, चिन्ह का चेंज है। क्या है, साइन चेंज है, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है। उसी प्रकार हम देखते हैं टेन इनवर्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स। तो कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनमें भी देखो दोनों का डिफरेंशिएशन है वो सेम है, बस साइन को छोड़ दो। साइन क्या है, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन है वो होता है आपका 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट है वो है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन है वो होता है -1 अपॉन मोड ऑफ एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप तीन साइन है जैसे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों का याद कर लो तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। इसका याद करोगे साइन इनवर्स का क्या है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस इनवर्स का है वो आ जाता है आपके साइन आ जाता है माइनस का। फिर आपको टेन इनवर्स का याद करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको कोट का अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ किसका चेंज है, साइन का चेंज है, वो साइन क्या है माइनस आ जाएगा। फिर आपको सेक इनवर्स का याद करना है, तो सेक इनवर्स का होता है 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन मोड ऑफ एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन के हैं, उनके डिफरेंशिएशन हो गए। तो ये आपको याद होना चाहिए। यदि ये आपको याद है तो प्रश्नावली 5.3 है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.3 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x। तो इसका हमें dy बाई dx ज्ञात करना है।
तो हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष है वो हम अवकलन कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, आप यहां पर लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपका क्वेश्चन का करने का तरीका है वो आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। यदि एग्जैक्ट है तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 2x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 2 अचर का अचर, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, कल लिखवाया था, तो मल्टीप्लाई 1, फिर क्या है प्लस 3, ये लोगो 3, फिर y का डिफरेंशिएशन, y का हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, क्या होता है y का dy बाई dx। आप बोलोगे x का, तो x का हम करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन dx, तो dx से क्या हो जाएगा, dx कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और dy का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। तो यहां पर क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन x। साइन x का क्या लिखवाया था आपको फॉर्मूले में, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि dy बाई dx ज्ञात करो, तो हम dy बाई dx है इधर रख लेते हैं और बाकी को उधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा देखो 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x, इधर 2 है वो पॉजिटिव है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो फिर यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा किसमें आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 3 अपॉन 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, dy बाई dx ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ये आ गया आपका dy बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान प्रश्नावली है और आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5 है जो प्रश्नावली 5.3 का 2 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू sin y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू sin y। तो इसको हम सीधा ही लिख देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां से देखो सीधा ही कर रहा हूं, 2x का 2 प्लस 3y का क्या हो जाएगा 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है आपके cos x, तो साइन y का क्या हो जाएगा cos y, और यहाँ पर y है, क्या है यहाँ पर y है, तो y के लिए y का क्या होगा dy बाई dx होगा, क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो 2 dy वाले को एक तरफ कर लो, तो 2 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx आ जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 cos y माइनस 3 dy बाई d कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से dy बाई dx है वो क्या जाएगा dy बाई dx है वो आ जाएगा आपका 2 अपॉन cos y माइनस 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको दे रखा है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो देखो ax का क्या हो जाएगा a हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहाँ पर ax हो जाएगा x का a प्लस b y स्क्वायर का क्या होगा x स्क्वायर का होता है 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा cos y का माइनस sin y और y का dy बाई dx। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका तो एक होता है और अदर कोई भी दे दे, जैसे y दे दिया z दे दिया, तो उसका होता है जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो अपॉन में आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा d ऑफ जिसका हम कर रहे हैं।
तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर दो, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो क्या आएगा देखो माइनस 2by dy बाई डी एक्स माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लो आप dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से जब कॉमन लोगे तो देखो क्या आएगा माइनस dy बाई डी एक्स, और अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2by माइनस साइन y बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, ये माइनस है, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस a अपॉन, ये आ जाएगा अपॉन में 2by माइनस साइन y। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो दे रखा है आपको एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई दे रखा है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई दे रखा है। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किस प्रकार, गुणनफल नियम में। x और y ये दोनों क्या दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसका हम गुणन नियम से करेंगे। तो गुणन नियम क्या था, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन y का dy बाई dx। फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा है वो क्या रखेंगे एज इट इज, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का क्या होगा x का 1 आ जाएगा। फिर हम करेंगे प्लस, ये क्या है y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x लिख दो, प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx की टर्म को एक तरफ रख दो और बाकी को एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर देखो y और ये sec स्क्वायर x है, इसको इधर भेज दो और बाकी को उधर भेज दो। तो ये y इधर से sec स्क्वायर x आएगा, तो किसमें आएगा नेगेटिव में, ये लिख दिया sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, इसमें से और इसमें से dx को dy बाई dx कॉमन ले लो, तो ये ले लिया हमने dy बाई dx कॉमन। तो देखो क्या बचेगा, इधर ही रखा इसको तो 1, फिर ये dy बाई dx है, इधर गया तो ये आएगा माइनस में, तो ये माइनस का 2y, और ये भी इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस x। तो यहां से क्या आएगा देखो dy बाई dx है वो क्या आ जाएगा y माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस x माइनस 2y। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आ गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, उधर से आपके जो बुक है उसमें जो उत्तरमाला दे रखी है उसमें आपका ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये दे रखा है आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y प्लस माइनस 1 दे रखा है। तो इसमें क्या किया है, ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन लिया, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये और ये दोनों है वो दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये क्या होगा, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा इसका 2x प्लस मल्टीप्लाई में आ गया x इंटू वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे गुणनफल नियम से। तो क्या आएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y dy बाई dx। फिर 100 क्या है अचर है, क्या है
अच्छा तो इसका क्या होता है 0, सी का क्या होता है 0। चाहे यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, 100 हो, 81 हो, 90 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उसका क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से dy बाई dx की टर्म को इधर रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो यहाँ पर dy बाई dx और dy बाई dx, इन दोनों में से आप dy बाई dx कॉमन लो। dy बाई dx कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस 2y, क्या आएगा x माइनस 2y आएगा इज इक्वल्स टू 2x को उधर भेजो, इसको भी इधर भेजो, तो क्या आएगा माइनस 2x माइनस y आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन लो तो ये आएगा 2x प्लस y अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा x माइनस 2y। तो ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। क्या है 81। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स क्यूब का क्या होगा एक्स की पावर n, क्या आया x की पावर n, इसका क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो इसको यहाँ से इस फॉर्मूले से करो तो यहाँ पर 3 आगे आएगा, x इसके जो पावर है उसमें से 1 कम हो जाएगा, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आया मल्टीप्लाई, x और क्या है y दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो किससे भाग गुणनफल नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको गुणनफल नियम से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस इसका करना है। तो इसका ये भी गुणनफल नियम से होगा। तो सबसे पहले पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन इस तरीके से। तो y का क्यूब क्या आएगा 3y स्क्वायर और y का क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 0। 0 कैसे है 81 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो अब आपको क्या करना है dy बाई dx है, इसकी टर्म को इधर रखना है और बाकी को उधर भेज दो। तो यहाँ पर देखो dy बाई dx वाली एक तो ये टर्म है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर इनको इन तीनों में से dy बाई dx है वो आप कॉमन ले लो। तो dy बाई dx कॉमन लोगे तो क्या यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या आएगा 2xy, ये लिख दिया प्लस 2xy प्लस यहाँ से क्या आएगा 3y स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसको उधर भेज दो तो क्या आएगा देखो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2xy और कौन सी टर्म बची है यही बची है बस। तो इनको आप क्या करो और एक ये रही प्लस का y स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो dy बाई dx है वो क्या आएगा देखो dy बाई dx, इन तीनों में से आप माइनस कॉमन ले लो। तो ये माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइन प्लस 2xy प्लस y अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये dy बाई dx है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। साइन स्क्वायर वाई प्लस cos एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। इसका हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो k क्या है अचर है, क्या है अचर है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो हम इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो स्क्वायर में सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो 2 sin y आएगा। फिर sin y का करेंगे तो क्या आएगा cos y, sin y का डिफरेंशिएशन cos y। फिर y का करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx आएगा प्लस
cos एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई। फिर एक्स वाई है, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, वो कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा k का। तो अब इसको हमें सॉल्व करना, तो क्या आएगा देखो, 2 sin y cos y, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू sin 2a, सॉरी यहाँ पर cos b। तो ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो इसका क्या होता है, sin 2 है। तो यहाँ से हम 2 sin y cos y है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2y dy बाई dx लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस चिन्ह, इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो, x इंटू साइन एक्स वाई dy बाई dx माइनस एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें dy बाई dx वाली टर्म को इधर रखना है और बाकी को उधर भेजना है, तो देखो क्या आएगा, इन दोनों में से हम dy बाई dx कॉमन ले लें, तो ये आ गया dy बाई dx। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखो, साइन 2y, ये लिख दिया साइन 2y, फिर माइनस ये माइनस x साइन y, x साइन एक्स वाई, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये टर्म है इधर जाएगी तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो y साइन एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ से अब dy बाई dx है, वो क्या आएगा देखो, dy बाई dx है, वो आपका आ जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसका हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन का और कॉस का जानते हैं, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर का करना होगा, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करना होगा, तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। यहां पर क्या आएगा, 2 कोस वाई साइन वाई, किसका, कोस का आएगा माइनस का साइन वाई, क्या आएगा, माइनस का साइन वाई इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो, जो पिछले में करवाया था वो उसमें जो आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, ये 2 साइन एक्स कोस वाई इक्वल टू 0, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर दोनों जो एंगल है जो थीटा में आएंगे एक्स एक्स, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यदि दोनों इक्वल है तो ये होता है आपका साइन 2x, क्या होता है, साइन 2x। तो उसमें आप करेक्शन कर लेना वापस, ठीक है। तो यहां से अब आप इसको क्या लिख सकते हो, और यहाँ पर देखो dy बाई dx आएगा, क्या आएगा, dy बाई dx आएगा, कैसे, y का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन 2x प्लस, सॉरी माइनस आएगा ये बार, तो माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा देखो 2 साइन y cos y है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब dy बाई dx को इधर रखना है और बाकी को उधर भेजना है, तो क्या आएगा देखो, साइन माइनस साइन 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x, क्या आएगा, माइनस का साइन 2x। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई
dx की वैल्यू आ जाएगी। dy बाई dx की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी आपके sin 2x अपॉन sin 2y आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपको क्या दे रखा है, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो अभी ये आपसे सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक आध क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, ऐसे क्वेश्चनों में से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो आप, ये आपको किस चीज का फॉर्मूला नजर आ रहा है आपके, यदि ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आप एक सेकेंड में बता दोगे ये किसका फॉर्मूला है। यदि यहाँ पर हम x की जगह कुछ ऐसा रखें, ऐसा कोई फलन रखें, ट्रिग्नोमेट्री फलन रखें कि ये कोई एक फॉर्मूला बन जाए, तो आपके सीधा ध्यान में आना चाहिए कि यदि हम यहाँ पर tan थीटा रख दें, क्या रख दें, tan थीटा रख दें, तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है। क्या बन सकता है, एक फॉर्मूला बन सकता है। तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से देखो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बन जाएगा। तो यहां पर आप x की जगह टेन थीटा रखोगे तो क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का, किसका, साइन 2 थीटा का। तो यहां पर इस जगह लिखो आप साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ऐसे क्वेश्चन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे। तो यहां से देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स और साइन होता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 थीटा। अब यहां से आप y इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। तो अब आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, जबकि इसका आप डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं कर सकते। यदि आप एक तरीके से करोगे, यहां पर दिया गया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको सीधा है कि sin इनवर्स x, इसको x मानोगे और आप sin इनवर्स x के फॉर्मूले से करोगे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह आप ये रखोगे, फिर आपको क्या करना होगा, इसको भागफल नियम से फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन है बहुत ही लेंथी होगा। तो आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक में करना है, ये x इज इक्वल टू माना tan थीटा, तो ये tan थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर लिख दो sin 2 थीटा, और यहाँ पर sin इनवर्स से sin क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा। फिर यहाँ से देखो हमने x इज इक्वल टू tan थीटा माना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब tan इनवर्स है, उसका हमें डिफरेंशिएशन मालूम है, तो हम यहाँ पर dy बाई dx करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ से dy बाई dx करोगे तो यहाँ पर 2 का तो 2 आ जाएगा, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आज की फर्स्ट हमने सबसे पहले ये लिखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका है और डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो आपको सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन है उनके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उनके आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी है आप ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वरना आपको याद ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, क्वेश्चन में आगे ही नहीं बढ़ सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू दे रखा है आपको tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x कहां से कहां तक दे रखा है, -1/√3 से +1/√3 तक दे रखा है। तो आपका इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे आप, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, आप फिर से देख लो। इस क्वेश्चन में भी एक ये फॉर्मूला बनेगा, जब आप x की जगह tan थीटा रखोगे तो ये tan 3 थीटा का है वो फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से आप माना x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर x इज इक्वल टू tan थीटा रखोगे तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां से आप जब उसमें रखोगे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका tan 3 थीटा का। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स और tan है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा की जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स x। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करके लिख दो, dy बाई dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो आपका लास्ट आंसर आ रहा है उस पर आप एक बॉक्स बना दो, तो आप सीधा जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी चेक करने वाला है उसकी नजर आपको सीधे इस आंसर पे पड़ेगी। यदि आपका आंसर सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेगा, या फिर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन है वो आपका चेक किया जाता है कि ये आपका कहीं स्टेप छोड़ा तो नहीं है। तो इस प्रकार से है कि हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका दे रखा है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x कहां से कहां तक दे रखा है, 0 से लेकर 1 तक। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको भी एक आप एक x की जगह एक ऐसी फंक्शन रखो कि ये एक क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर जब आप x इक्वल टू tan थीटा रखोगे तो क्या आएगा, देखो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ पर रखो x की जगह tan थीटा, तो क्या आएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूले हैं सारे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 11th और 12th क्लास हैं उनमें आपने पढ़ रखे हैं। तो यहां से क्या आएगा, देखो dy इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका cos 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और जब आप विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। तो यहां से आप देखो ये आप जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ क्या है
साइन, यहाँ पर कोस इनवर्स था और इसमें क्या कर दिया, कोस साइन इनवर्स कर दिया। तो यहाँ पर ये जो है x, इसकी जगह हमें tan ही लेना है। तो यहाँ पर आप जब tan लोगे x = tan थीटा, तो क्या बनेगा देखो, तो थीटा = क्या आ जाएगा, पहले तो tan इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, तो y = क्या आ जाएगा देखो, sin इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो y = क्या आ जाएगा, sin इनवर्स cos 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देखो sin इनवर्स है वो cos से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो cos 2 थीटा है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, sin के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो sin के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो, sin इनवर्स, इसको हम ये लिख सकते हैं sin π/2 - 2 थीटा, π/2 - 2 थीटा हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखा हमने, यदि π/2 में से है तो यहाँ पर थीटा है वो चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। एक तो π/2 पे, एक होता है 2π/3 पे, यानी 90 और 270 है, उन पर है वो क्या होता है, फलन है वो आपस में चेंज होता है। साइन है तो कोस में हो जाता है और कोस है तो साइन में हो जाता है। तो यहाँ पर देखो साइन है वो कोस है तो π/2 - 2 थीटा हो जाएगा साइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, π/2 - 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू रखोगे तो थीटा के ऊपर से क्या देखो, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका विद रेस्पेक्ट टू x करो, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा देखो, dy/dx = π/2 है, π/2, तो π/2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर 2 अपॉन, यहाँ पर tan इनवर्स का क्या आएगा, 1/1 + x स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + x स्क्वायर। यहाँ तो क्या आ जाएगा, dy/dx = -2/1 + x स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 है वो सोल्व कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या दे रखा है देखो, y = cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। y = cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, जहां x कहां से कहां तक दे रखा है, -1 से 1 के बीच दे रखा है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, x की जगह क्या रखोगे, tan थीटा। तो यहाँ पर रखो x = tan थीटा, थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर रखो y = क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपका क्या होगा, y = cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है आपका sin 2 थीटा का, किसका होता है, sin 2 थीटा का। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, y = cos इनवर्स, cos से sin नहीं कटेगा तो sin को हमें किस में चेंज करना होगा, tan में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, tan में। तो tan में कैसे चेंज करेंगे, तो cos 2 थीटा था तो हमने क्या था, sin π/2 - 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos π/2 - थीटा 2 थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, cos इनवर्स है वो cos से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/2 - 2 थीटा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 - 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा देखो, dy/dx = π/2 का क्या हो जाएगा, π/2 का हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन -2, फिर क्या है tan इनवर्स, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, dy/dx = -2/1 + x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सोल्व हो गया।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x कहां से कहां तक है, -1/√2 से 1/√2 तक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है कि हमें क्या कब मानना है, x को कब क्या मानना है। तो इसमें आप x को क्या मानोगे कि ये साइन इनवर्स में आ जाए। साइन इनवर्स तो बाहर दे रखा है, लेकिन ये किसमें आ जाए, साइन थीटा के अंदर आ जाए। जब हम x की जगह साइन रखेंगे, साइन थीटा क्या रखेंगे, आप इसमें क्वेश्चन में x इज इक्वल टू साइन थीटा भी रख सकते हैं और cos थीटा भी रख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे तो क्या होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, साइन इनवर्स x, और यहाँ पर अब रखोगे तो क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस स्क्वायर है और रूट दोनों साथ आए तो क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से आप देख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो यहां से आप देख सकते हो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहां से आपका y है वो क्या आ जाएगा 2 थीटा के बराबर, और y बराबर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x आएगा। तो यहां से हम जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 15, वो दे रखा है आपको y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। तो इसमें x की जगह ऐसा क्या माने कि ये एक फॉर्मूला के रूप में बन जाए, एक सूत्र के रूप में बन जाए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इसमें देखो x की जगह यदि cos थीटा रखें तो ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे, और cos थीटा क्या आएगा, अपॉन में आएगा। तो cos थीटा का अपॉन क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम sec इनवर्स से अंदर क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा। तो sec इनवर्स से sec इनवर्स है, sec इनवर्स से sec है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम x इक्वल टू क्या मान रहे हैं, cos थीटा। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। फिर यहां से अब जब आप x की जगह cos थीटा रखोगे तो क्या आएगा, देखो sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो यहां से देखो क्या आएगा, sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आपको फॉर्मूला लिखा है, वो क्या आता है, cos 2 थीटा के बराबर, इसके बराबर cos 2 थीटा के बराबर। और sec इनवर्स 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर। तो यहां से आ जाएगा sec 2 थीटा। तो y बराबर आ जाएगा आपका 2 थीटा, और y बराबर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 2 cos इनवर्स x
अब जब हम x के सापेक्ष है वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, वो आएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू -2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 5.3 है वो सॉल्व हो गई। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.4 नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो अच्छा लगा आपको, यदि समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।